एनडीपीएस एक्ट के मामले में डीजे कोर्ट ने एक तस्कर को सुनाया 20 साल का कठोर कारावास, साथ ही 7 लाख रुपए से अर्थदंड से किया दंडित। धौलपुर जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय धौलपुर ने कड़ा रुख अपनाते हुए एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उसे 7 लाख रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश धौलपुर संजीव मांगो ने मामले की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया ने बताया कि 3 जून 2019 को निहालगंज थाना पुलिस ने शहर के जगदीश तिराहे पर संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर एक बाइक सवार को रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 700 ग्राम अफीम और 26 किलो 500 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। बरामद मादक पदार्थों की मात्रा को देखते हुए पुलिस ने तत्काल आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। मामले की जांच धौलपुर कोतवाली थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी नवल किशोर मीणा द्वारा की गई। जांच में आरोपी की पहचान रामकेश पुत्र बच्चू सिंह मीणा निवासी बिजौली थाना सरमुत्रा के रूप में हुई। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं गवाह पेश किए। प्रस्तुत तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास और 7 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय के इस फैसले को जिले में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है। कानून विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के निर्णय नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिनांक 3/6/19 की घटना है। एक व्यक्ति रामकेश मीणा पुत्र बच्चू सिंह मीणा निवासी बिजौली थाना सरमुत्रा का मोटरसाइकिल पर बाड़ी रोड की तरफ से धौलपुर आया। जगदीश चौक तिराहे पर पुलिस ने इसको रोका और जो विनोद कुमार एसआई निहालगंज थे उन्होंने उसको पकड़ा। उसके कब्जे से उसकी मोटरसाइकिल पर 26 किलो 500 ग्राम गांजा पाया गया। उसके पैंट की आट में 700 ग्राम अफीम पाई गई थी। इस केस की तफ्तीश नवल किशोर जी मीणा एसएचओ कोतवाली द्वारा की गई थी। आज माननीय न्यायालय श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर श्री संजीव मांगो द्वारा अभियुक्त रामकेश मीणा को 20 साल की सजा और 7 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड से गुजर रहे हाईवे 11B पर सरमुत्रा रोड पर 2 अलग-अलग सड़क हादसे हुए हैं। इन दुर्घटनाओं में कुल 13 लोग घायल हो गए, जिनमें 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पहला हादसा चिलाचौंद गांव के पास हुआ, जहां एक पिकअप द्वारा ओवरटेक करने के प्रयास में एक टेम्पो पलट गया। इस दुर्घटना में टेम्पो में सवार 5 लोग घायल हुए, जिनमें 3 महिलाएं शामिल हैं। दूसरी सड़क दुर्घटना आंगई गांव के पास हुई, जहां चालक को नींद की झपकी आने के कारण अर्टिगा गाड़ी खाई में जा गिरी। इस हादसे में अर्टिगा में सवार 8 लोग घायल हुए, जिनमें एक बालिका और 3 महिलाएं शामिल हैं। हाईवे एम्बुलेंस के चालक अनवर खान ने बताया कि कंट्रोल रूम से सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और चिलाचौंद से 5 तथा आंगई से 8 घायलों को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। टेम्पो और अर्टिगा गाड़ी में घायल हुए सभी लोग आगरा के रहने वाले हैं। इनमें से कुछ सेवला ग्वालियर रोड के और कुछ घटिया आजम खां निवासी हैं। ये सभी लोग किला देवी करौली माता मंदिर पर दर्शन करने और बच्चे का मुंडन कराने गए थे। वापसी के दौरान वे इन सड़क हादसों का शिकार हो गए। अर्टिगा गाड़ी के ड्राइवर को नींद की झपकी आने से यह हादसा हुआ। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल टेम्पो चालक प्रेमचंद ने बताया कि वह अपने दोस्त परमानंद सिंधी, उनकी बेटी अनीता, अपनी बेटी अनीशा और संध्या के साथ किला देवी माता के दर्शन करने गए थे। वापसी में एक पिकअप के अचानक ओवरटेक करने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। अर्टिगा गाड़ी में घायल हुए लोगों में सुमित पुत्र भगवती प्रसाद, काजल पत्नी सुमित गौड़, राजकुमार पुत्र वीर सिंह, राजेश पुत्र लक्ष्मण, हिना पत्नी राजेंद्र कुमार, प्रिया देवी पत्नी राजकुमार, गौरव पुत्र राजकुमार और 14 वर्षीय बालिका नेहा पुत्री विनोद शामिल हैं। ये सभी आगरा के सेवला जाट के निवासी हैं। चिलाचौंद और आगे के बीच में ये एक्सीडेंट हुई है, जिसमें 13 के लगभग मरीज अपने पास आ चुके हैं और 2-3 बच्चे और आ रहे हैं, और जिसमें लगभग 10 मरीज गंभीर है। इनको उचित स्तर पर भेजा जाएगा। करौली से आ रहे थे किला देवी से दर्शन करके बच्चे का मुंडन करा के, और इनको झपकी लगी है। झपकी लगने से गाड़ी नीचे खड्डे में गई है और इसमें करीब 13 आदमी फंस गए। इसका नाम है, एक का नाम है नेहा, डॉक्टर ऑफ विनोद, यहाँ दादानगर कानपुर में। एक है सुमित भगवती प्रसाद 23 सेवला जाट ग्वालियर रोड आगरा की। एक राजेश कुमार लक्ष्मण दास 32 साल जाट
ये आगरा, एक राजकुमार जी सिंह जाट, उम्र 42 साल, ये भी आगरा, अही बनौली आगरा, भगौली आगरा। एक प्रिया देवी है राजकुमार, ये वाइफ ऑफ राजकुमार, एक गौरव सन ऑफ राजकुमार। इनकी तो अलग गाड़ी थी और उनसी है अर्टिगा उनसी गाड़ी। संपर्क मार्ग को बहाल कराने की मांग। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत नदेहरा कला के अंतर्गत गांव जागीरपुर के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर श्री डीबीटी को ज्ञापन सौंपकर नहर की माइनर निर्माण के कारण बंद हुए गांव के मुख्य संपर्क मार्ग को पुनः बहाल कराने तथा रास्ते पर हुए अतिक्रमण को उठाने की मांग की है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया है कि बरसों से गांव जागीरपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने वाला रास्ता माइनर के किनारे से होकर गुजरता था, लेकिन माइनर निर्माण के बाद रास्ता पूरी तरह बाधित हो गया। इससे करीब 800 ग्रामीणों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रास्ता बंद होने से गांव में 4 पहिया वाहन नहीं पहुंच पा रहे हैं। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस भी गांव तक नहीं पहुंचती, जिसके कारण मरीजों को 4 पहिए के सहारे मुख्य सड़क तक ले जाना पड़ता है। वहीं स्कूल जाने वाले बच्चों को खेतों, कीचड़ और कटीले तारों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे उनकी सुरक्षा पर भी खतरा बना रहता है। कुछ लोगों ने पुराने रास्ते पर अतिक्रमण कर उसे जोत लिया है, जिससे मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ते की समस्या के कारण गाँव का सामाजिक और आर्थिक जीवन भी प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पुराने संपर्क मार्ग को तत्काल प्रभाव से बहाल कराया जाए, रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटवाया जाए और गांव जागीरपुर के लिए स्थायी और सुरक्षित सरकारी संपर्क मार्ग का निर्माण कराया जाए। ये जागीरपुरा है नदेहरा कला ग्राम पंचायत में, इनके लिए रास्ते की बहुत बड़ी समस्या है। कई सालों से बहुत परेशान है। विगत पिछली साल जो नहर का जो माइनर बनाई तो रास्ता बनाना भूल गए। अब उनके लिए कोई रास्ता नहीं है, कहीं से भी 1 फुट का भी रास्ता नहीं है, पैदल निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है। कलेक्टर साहब से यही चाहते हैं कि इनको इनका रास्ता उपलब्ध कराया जाए। पहले रास्ता था वो पूरा मतलब अतिक्रमण कर लिया, खेत वालों ने खेत जोत लिए हैं, उसको दोबारा से सही करवा कर रास्ता चालू करवाया जाए तो कलेक्टर साहब की अति कृपा होगी। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। धौलपुर शहर की श्री गंगाबाई की बगीची में मां पीताम्बरा भक्त मंडल धौलपुर के द्वारा दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि और मां धूमावती माई का प्रकटो उत्सव धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम स्वामी जी महाराज एवं मां पीताम्बरा माई की पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर दुर्गादास शास्त्री ने स्वामी जी महाराज के प्रवचनों को माई भक्तों को बताया और उनके मार्ग पर चलने का आह्वान किया। माई महाराज और पीताम्बरा माई पर माला चढ़ाकर आरती की गई। स्वामी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वामिष्टिक पीताम्बरा चालीसा तथा पाठ किया गया। इसके बाद प्रसादी पाने का कार्यक्रम किया गया, जिसमें माई भक्तों के द्वारा प्रसादी पाई गई। अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन, एडमिशन ओपन। प्रिय अभिभावकों, घंटाघर रोड धौलपुर में स्थित एवीएम कॉन्वेंट स्कूल लेकर आया है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का सुनहरा अवसर, जहां प्ले ग्रुप से 12th तक साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स सभी स्ट्रीम्स में नए सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। हम क्यों है सबसे अलग? कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग सिस्टम, experienced and dedicated teachers, smart classes with digital learning, modern science and computer labs, abacus skill training तेज दिमाग और बेहतर गणित के लिए, regular tests and performance tracking, personality development and spoken English, sports, cultural and extra activities, safe and reliable transport facility। यहाँ बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है। एजुकेशन प्लस डिसिप्लिन प्लस कॉन्फिडेंस प्लस स्किल्स। याद रखिए, आज का सही निर्णय आपके बच्चे का उज्जवल भविष्य तय करता है। तो देर किस बात की, आज ही अपने बच्चे का एडमिशन कराइए। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, बिल्डिंग ब्राइट फ्यूचर्स फॉर टुमारो।
दतिया वाले स्वामी जी महाराज की मनाई पुण्यतिथि। धौलपुर शहर की भार्गव वाटिका में दतिया वाले स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित हरिओम शास्त्री द्वारा स्वामी जी और भगवती पीताम्बरा मैया का विधिवत पूजन कराकर मंत्र उच्चारण के साथ की गई। पूजन कार्यक्रम में स्वामी अष्टक, बंगलामुखी चालीसा, सतनाम स्तोत्र एवं बंगलामुखी मैया की महाआरती सभी भक्तों के द्वारा सामूहिक रूप से की गई। दतिया पीठ से दीक्षा प्राप्त श्रवण कुमार वर्मा ने कहा कि स्वामी जी महाराज की असीम अनुकंपा धौलपुर के लोगों पर है। धौलपुर के लोग भी स्वामी जी महाराज एवं माई में आस्था रखते हैं, उसी का परिणाम है। धौलपुर में विगत 15 वर्षों से पीताम्बरा भक्त मंडल द्वारा लगातार स्वामी जी महाराज की पुण्यतिथि मनाई जा रही है। दतिया पूरे भारतवर्ष की आस्था का केंद्र है और धौलपुर में बहुत अधिक स्वामी एवं माई भक्त हैं, इसलिए ऐसे आयोजनों में भक्तों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पीताम्बरा भक्त मंडल के वरिष्ठ सदस्य चंद्रकांत सक्सेना ने बताया कि स्वामी जी महाराज ने सन 1962 में राष्ट्र रक्षा के लिए 36 दिन का एक तांत्रिक अनुष्ठान कराया, जिसकी पूर्ण आहुति होते ही युद्ध विराम की घोषणा हुई थी। भक्त मंडल के लोगों ने अतिथियों का पीताम्बरा माई की तस्वीर देकर सम्मान किया। जल भराव की समस्या से निजात दिलाने की मांग, ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत उमरे के ग्रामीणों ने गांव में व्याप्त जल भराव और कीचड़ की समस्या के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है, लेकिन गाँव में उचित नाली व्यवस्था नहीं होने के कारण गंदा पानी सड़कों पर फैल रहा है और जगह जगह कीचड़ जमा रहता है। ग्रामीणों के अनुसार बरसात के दिनों में स्थिति और गंभीर हो जाती है। गाँव की गलियों में जल भराव होने से लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे फिसलकर घायल होने का खतरा झेल रहे हैं। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि समस्या को लेकर कई बार ग्राम पंचायत और सरपंच को अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने मांग की कि गांव को कीचड़ और गंदगी से मुक्त बनाने के लिए प्रभावी नाली व्यवस्था विकसित की जाए तथा गाँव से जल निकासी के लिए एक बड़े नाले का निर्माण कराया जाए। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई कर समस्या का स्थायी समाधान कराने की मांग की है। हमारे गांव में कीचड़ और गंदगी से मुक्ति मिले और नाले बनवाए जाए करके सरपंच से कई बार अवगत कराया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। हम ग्राम उमरे के नागरिक हैं। जल भराव और कीचड़ की समस्या से मुक्ति पाने के लिए जिला कलेक्टर साहब के यहाँ अपनी एप्लीकेशन देने के लिए आए। सरपंच साहब को कई बार मौखिक रूप से निवेदन किया जा चुका है, उसके बाद भी उन्होंने समस्या के निराकरण हेतु ठोस कदम नहीं उठाए हैं। सभी ग्रामवासी कीचड़ से परेशान हैं। प्रशासन से गुहार लगाते हैं कि कीचड़ से मुक्ति दिलाने के लिए उचित कदम उठाएं। समर फुटबॉल लीग का आयोजन जिले की 12 टीमें ले रही भाग। धौलपुर जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित समर फुटबॉल लीग में जिले की 12 टीमें उत्साहपूर्वक भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं खेल भावना के साथ किया गया। इस अवसर पर बेसबॉल सॉफ्टबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप अस्थाना ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पुरानी कहावत खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब पूरी तरह बदल चुकी है। आज खेलों में भी युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य मौजूद है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न विभागों में खिलाड़ियों के लिए खेल कोटा आरक्षित किया गया है, जिससे प्रतिभाशाली खिलाड़ी खेलों के माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों से अनुशासन, समर्पण और निरंतर अभ्यास के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। एडवोकेट प्रशांत उंडावाल ने कहा कि समर लीग खिलाड़ियों के लिए अपनी प्रतिभा को निखारने का उत्कृष्ट मंच है। राजस्थान बैडमिंटन संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद जाकिर हुसैन ने कहा कि खेल का परिणाम चाहे जो भी हो, अतः जीत खेल भावना की होती है। उन्होंने खिलाड़ियों से नियमित अभ्यास, अनुशासन और कोच द्वारा बताए गए नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष गुरमीत मान, सचिव संदीप राणा, कोच असलम खान, धीरज शर्मा ने सभी अतिथियों का माला सापा पहनाकर सम्मान किया। प्रतियोगिता के मुख्य रेफरी असलम खान, अंगद तोमर, अमित सैन, अल्फाज खान, भूपेंद्र परमार एवं गीता परमार रहे। जिला फुटबॉल संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि समर फुटबॉल लीग का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को एक मंच प्रदान करना, युवाओं को नशे और सामाजिक बुराइयों से दूर रखते हुए खेलों के प्रति प्रेरित करना तथा जिले में फुटबॉल संस्कृति को मजबूत बनाना है। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच का जयपुर से धौलपुर जाते समय बाड़ी में स्वागत किया गया। यह कार्यक्रम पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के कार्यालय पर आयोजित हुआ। इस दौरान बाड़ी मंडल अध्यक्ष वंदना सिवरे, जिला महामंत्री अनिल गोयल, जिला अध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा सहित कई भाजपाई मौजूद रहे। बाड़ी पहुंचने पर भाजपाइयों ने प्रदेश उपाध्यक्ष दादीच का स्वागत कर उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर दादीच ने मंडल अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों से बातचीत की। उन्होंने सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और सेवा शिविरों में सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने भाजपा
पदाधिकारियों की एकजुटता की सराहना की। उन्होंने कहा कि पदाधिकारी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक ढांचे में कमियां हैं। कई विभागों में पद रिक्त हैं जिन्हें जल्द भरा जाना चाहिए ताकि आम जनता के काम प्राथमिकता से हो सकें। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने बताया कि वे धौलपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में शामिल होने आए हैं, साथ ही ब्राह्मण समाज की परशुराम शोभा यात्रा में भी शिरकत करेंगे। उन्होंने भजनलाल सरकार की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह सरकार आम जनता से जुड़े कार्य कर रही है और प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत हाथों में है। उन्होंने विश्वास बताया कि जनता सरकार के कार्यों से पूरी तरह सहमत है और 2028 में राजस्थान में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। में प्रबुद्ध जन सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो 12 साल हुए हैं, इस 12 साल में जो उनके विकास की यात्रा है उन सबको लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सभी जगह उनके प्रवास लगे हुए हैं। मैं भी उनके प्रवास के तहत आज जोधपुर जा रहा हूँ। आज बाड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय गिरिराज सिंह जी मलिंगा जी ने और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने, मेरे मित्र और जिलाध्यक्ष राजीव जी ने, मंडल अध्यक्ष जी, सब लोगों ने उनके कार्यालय का स्वागत किया। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और जिस प्रकार का डेवलपमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में किया है, मैं दावे से कह सकता हूँ 2028 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनेगी। धौलपुर जिले के बाड़ी में सन्नाट्य ब्राह्मण सेवा समिति ने रविवार शाम शहर में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। यह शोभा यात्रा शाम 5 बजे परशुराम धर्मशाला से शुरू हुई और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए रात 9 बजे वापस परशुराम धर्मशाला पर संपन्न हुई। शोभा यात्रा का मार्ग में जगह जगह सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत किया गया। लोगों ने भगवान परशुराम के दर्शन कर समाज के लोगों का अभिनंदन किया। सन्नाट्य ब्राह्मण सेवा समिति के अध्यक्ष पवन चंसोरिया ने बताया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहले दिन शनिवार को समाज के बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। दूसरे दिन समाज के स्नेह मिलन समारोह के साथ एक बैठक हुई। इसमें जिले के मुख्य संत अवधूत पागल बाबा ने मुख्य अतिथि के रूप में समाज को आशीर्वाद दिया। वृंदावन धाम से आए खताब्यास चतुर नारायण पारासर सहित अन्य अतिथियों ने शिरकत की। इस दौरान प्रतियोगिता में भाग लेने वाले समाज के प्रतिभावान बालक बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने और सामाजिक एकता पर विशेष जोर दिया गया। इसके बाद भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की गई और उनकी प्रतिमा के साथ शोभा यात्रा को रवाना किया गया। शोभा यात्रा संयोजक संगीत शर्मा ने बताया कि शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरते समय लोगों ने भगवान परशुराम के दर्शन कर जगह जगह स्वागत सत्कार किया। सन्नाट्य ब्राह्मण समाज के इस आयोजन में ट्रस्टी अध्यक्ष एडवोकेट रवि पचौरी, जगदीश जगरिया, वैद गिरीश शर्मा, संध्या शर्मा, राधेश्याम चंसोरिया, डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया, अंजनी पारासर, संदीप बिधौलिया, SHO देवेंद्र शर्मा, प्रमोद मुदगल, धीरज चंसोरिया सहित समाज के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। दशहरा मिलन समारोह को लेकर बांटे पीले चावल। धौलपुर जिले के सरमुत्रा में राजपूत समाज बछेड़ी क्षेत्र के भैरव के नगला ग्राम पंचायत रतनपुर से आए लोगों ने गांव में दशहरा मिलन समारोह को लेकर पीले चावल बांटे। नूतन केला देवी मंदिर सरमुत्रा में राजपूत समाज के प्रबुद्ध जनों की उपस्थिति में पीले चावल देकर समाज के सभी लोगों से आग्रह किया गया, जिन्होंने बताया कि 24 जून बुधवार को होने वाले दशहरा मिलन समारोह में बड़ी संख्या में राजपूत उपस्थिति दर्ज कराएं। भानु प्रताप सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि समाज की संस्कृति आदिकाल से हमको प्रेरित करती आ रही है। हम शक्तिशाली हैं और हमारी संस्कृति महान है, इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम संगठित हो। जब हम संगठित होंगे तो समाज व देश सफल बनेगा। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है, जब जब क्षत्रिय एक विचार से आगे बढ़ा है तब तब देश धर्म का शानदार नेतृत्व किया है, इसलिए हमें बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज करानी है। भगवान परशुराम की भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा श्रद्धा और उत्साह के साथ निकाली। धौलपुर शहर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव के पावन अवसर पर भगवान परशुराम शोभा यात्रा समिति द्वारा भगवान परशुराम की भव्य एवं ऐतिहासिक शोभा यात्रा सोमवार को अपार श्रद्धा उत्साह एवं सनातन गौरव के वातावरण में निकाली गई। शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए पधारे अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक एवं सनातन धर्म के प्रखर प्रवक्ता देवकीनंदन ठाकुर का जगह जगह स्वागत किया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच के साथ अन्य जनप्रतिनिधि और श्री श्री 1008 पागल बाबा भी शोभा यात्रा में शामिल हुए। भगवान परशुराम की ऐतिहासिक शोभा यात्रा पर शहर में भक्ति और उत्साह का संगम दिखाई दिया। शोभा यात्रा में देवी देवताओं की झांकियां बैंड बाजों की धुन पर साथ चल रही थी, जो आकर्षण का केंद्र रही। शोभा यात्रा के दौरान भगवान परशुराम का डोला देखने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई। विप्रबंधु झांकी के साथ जयकारे लगाते हुए और बैंड की धुन पर नाचते गाते चल रहे थे। शोभा यात्रा मार्ग पर सर्व समाज के लोगों ने कदम कदम पर प्याऊ और भंडारे लगाकर पुण्य लाभ कमाया।
अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर बोले, राम मंदिर के धन की योगी और मोदी सरकार न्याय करेगी। राम के धन से सनातन की शुरुआत की जाए तो भारत पुनः पटरी पर चल पड़ेगा। सनातन बोर्ड बनना चाहिए। राम मंदिर में कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। अंग्रेजों से हम आज़ाद हुए और उस अंग्रेजी की वजह से संस्कार परिवार बिखर गए। जैसा चल रहा है, जो सुनने में आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, उसके अनुसार यदि ये सत्य है तो योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार न्याय करेगी, हमें ऐसी आशा है। और राम जी के साथ में जिन्होंने भी ऐसा व्यवहार किया है वो ठीक नहीं है। अगर किया है तो ये तो जांच के बाद पता चलेगा। और आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने काफी कवरेज की थी सनातन बोर्ड की कुंभ में। आप लोगों को सबको मालूम होगा, जहां धन इन्वॉल्व होगा, अगर वो सब धर्म को नहीं जानेंगे तो उनके लिए वो सिर्फ धन होगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत धर्म को जानेंगे, शास्त्रों को जानेंगे, तो शास्त्रों को जानेंगे तो फिर राम पे चढ़ा हुआ वो सिर्फ धन नहीं होगा, वो फिर ठाकुर जी का प्रसाद होगा। और ठाकुर जी का प्रसाद उनकी गरीब जनता के काम आ जाए। निःशुल्क हॉस्पिटल्स बने, गौशाला बने, मॉडर्न गुरुकुलम्स बने। ये हमने सनातन बोर्ड के लिए कहा था। अभी भी हम यही चाहते हैं कि इसकी शुरुआत हो जाए कि राम मंदिर में, भगवान के मंदिर में कोई सरकारी अधिकारी नहीं होना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछेगा, कोई भी सरकारी अधिकारी वहां ना हो और वहां पे शंकराचार्य भगवान, और सबसे बड़े आप लोग सब पत्रकार बंधु जानकार हैं, आप हमारे परम, जिन्होंने अपना पूरा जीवन, शंकराचार्य भगवान, निश्चलानंद सरस्वती, कौन सा ऐसा सनातनी जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता है? उनके देख रेख में उन सब चीजों को चलवाएं। पहले वो ज्ञान लें, सिर्फ नोट गिनने ही ना आए, पहले वो ज्ञान ले लें कि भैया ये राम जी की संपत्ति है, तो इसका मिसयूज अगर करोगे तो इसका ये परिणाम होगा। तो मुझे लगता है कि ये कार्य अच्छा होगा और समाज के हित में होगा, सनातन के हित में होगा। अगर मुझसे पूछ रहे हो तो मैं तो यही कहूंगा। अभी ये खबर आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो योगी जी, मोदी जी सरकारें अपना काम करेंगी। और मैं तो ये कहूंगा कि कोई भी गुनहगार हो, कोई भी गुनहगार हो, उसको उचित दंड मिलना चाहिए, जिससे आगे से कोई ऐसा ना हो। और फिर मैं कहूंगा कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। सनातन बोर्ड में धार्मिक लोग होने चाहिए। मेरे राम की व्यवस्था किसी सरकारी अधिकारी के हाथ में नहीं होनी चाहिए। और राम की व्यवस्था राम को मानने वाले, जानने वाले, जो उस धर्म को जानते हैं, उनके हाथों में होगी। तो बहुत सारे मंदिर हैं अभी, तो ये तो एक मंदिर की बात है। अभी और जो मंदिर, जैसे मथुरा में कृष्ण भूमि का मंदिर बनेगा, काशी में विश्वनाथ का और भव्य दिव्य मंदिर बनेगा। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि सनातन बोर्ड उपयोगी विषय है। और उसमें अगर कोई हो तो उसमें यह भी डाल सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान का जज हो, लेकिन शर्त ये लगा दें सनातनी हो और सनातन का ज्ञान हो, उस सनातन को सम्मान देता हो, उस सुप्रीम कोर्ट के जज को भी इनमें इन्वॉल्व रखें। और कानून व्यवस्था, जो भी रूल्स रेगुलेशन हो, वो सरकार बना दे, तो राम का धन राम के जन के काम आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना। तो पब्लिक मांग करेगी, वो सरकार काम करेगी। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन आने से पहले, जाने से पहले, शायद हम सब की भावना पूरी हो और सनातन बोर्ड बने, जिससे इन सब लोगों का भला हो, हमारा भला हो। हम सब ये देखें कि राम के लोग मुस्कुराते हुए राम जी के प्रसाद से पनप रहे हैं। हमारे बच्चे, आज परिवार कितने टूट रहे हैं। आज न तो पत्नी सुरक्षित है पति के हाथों, न पति सुरक्षित है पत्नी के हाथों। इसके पीछे एकमात्र रीजन है, मुसलमान भाइयों के बच्चों को उनका संस्कार आता है, क्रिश्चियन भाइयों के बच्चों को उनका संस्कार आता है, हमारे बच्चों को संस्कार ही नहीं मालूम। और वो संस्कार न रामायण पढ़े न गीता पढ़े। अगर मॉडर्न गुरुकुलम बनेगा, साइंस विद सनातन, गीता विद कंप्यूटर, तो हमारे बच्चे भी जानेंगे ना एक पत्नी का मतलब क्या है। हमारे भी बच्चे जानेंगे कि एक पति अगर जीवन भर रखेंगे तो क्या होगा। बोले यमराज से लड़ सकते हैं हम, ब्रह्मा विष्णु महेश को तीनों को बच्चे बना लेंगे हम। हमारे यहाँ एक पत्नी एक पति जीवन भर, या दो, आप बात करें दो बच्चों की, वहां तो मेरा मत दूसरा, वहां 4 होने चाहिए। मैं बच्चे 4 हों और पति पत्नी दोनों एक ही जीवन में एक ही रखें, जिससे हमारा परिवार संस्कारी हो, ये मेरा मतलब। और उसकी सामर्थ्य क्या है कि सावित्री यमराज से अपने पति के प्राणों को ले आती, ये उसकी सामर्थ्य है। अब ये सामर्थ्य से अलग हमारे बच्चों को किया जा रहा है। और वो जिन अंग्रेजों से हम आजाद हुए थे, दुखी थे, उन अंग्रेजों को तो भेज दिया, लेकिन वो अंग्रेजियत
इस देश में रहेगी, जिसके कारण हमारे संस्कार, हमारे परिवार टूट गए, बिखर गए। अब उससे पुनः बचाने की जरूरत है और राम जी के धन से ही उसकी शुरुआत अगर की जाए तो मुझे लगता है भारत पुनः पटरी पर चल पड़ेगा। राजाखेड़ा में राजपूत समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को किया सम्मानित। समाज के उत्थान पर जोर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में रविवार को दोपहर 2 बजे से एक निजी मैरिज गार्डन में राजपूत उत्थान समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली प्रतिभाओं को मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मां सरस्वती और महाराणा प्रताप के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुई। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक मनोरमा सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में सेवानिवृत्त डीआईजी प्रताप सिंह उपस्थित रहे। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने राजपूत समाज के उत्थान, शिक्षा, रोजगार के अवसरों और सांस्कृतिक संरक्षण पर विस्तार से अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। युवा प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए वक्ताओं ने जोर दिया कि समाज के होनहार बच्चों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। राजपूत उत्थान समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज के समग्र विकास के लिए ऐसे कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य न केवल प्रतिभाओं को सम्मानित करना है, बल्कि पूरे समाज को एकजुट करके सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में कार्य करना है। इस अवसर पर पूर्व विधायक मनोरमा सिंह के साथ सेवानिवृत्त डीआईजी प्रताप सिंह, निवर्तमान पालिका अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, नागवेंद्र सिंह चौहान, नवल सिंह, लक्ष्मण सिंह तोमर, बैजनाथ सिंह, हरेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, करणपाल सिंह, जिहान सिंह, राकेश, चरण सिंह, सूर्यकांत, गिरवर सिंह, सोनू बांकुरे, विष्णु सिंह सहित समाज के बुजुर्गों, युवाओं और महिलाओं सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। यह कार्यक्रम स्थानीय स्तर पर समाज को नई प्रेरणा देने वाला साबित हुआ। राजपूत उत्थान समिति के इस प्रयास की क्षेत्र में सराहना की जा रही है।